नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीज अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए, क्या है। एंड हाँ, जिस भी साइन से आपसे देखना है, बार बार कुछ लोग लिखते हो ना कि किस साइन से मैं देखूं, तो जिस साइन से आप देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से। ओके। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। थोड़ी सी क्लोजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ भी अगर खटास है एंड नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक थोड़ी सी स्मूथनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हूँ क्या है सिचुएशन, लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। तो आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो आप कई चीज़ों को करना चाहते हो। आप अपने पर्सन को मिस भी करते हो, स्टेप अप भी लेना चाहते हो, या कहूँगी फोकस्ड कर रहे हो किसी चीज़ों को लेके। मेजर कुछ चीज़ें डिसीजन की है आपकी सोच, कुछ एक जरिया ढूंढ रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओके, देखो काफ़ी टाइम से आप रीयूनियन के रिगार्डिंग प्रयास में हो कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसे अब बिगिन करना है। इट्स मीन्स कि लव को बिगिन करना है, लव ऑफर करना चाहते हो पर्सन को, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे इम्प्रूव करूँ अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस कैसे करूँ। आप बैलेंस कर रहे हो एंड एक्शंस में कहीं ना कहीं आप लेने में, स्टेप अप में बिल्कुल असमर्थ हो, नहीं ले पा रहे हो एंड कट ऑफ हुआ है। एंड आप कमिट करना चाहते हो पर्सन को, आप अच्छे बॉन्ड बनाना चाहते हो उनके साथ में। बिकॉज देखो 6 ऑफ सॉर्ट्स एंड द कहूँगी 4 ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स को बताते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को बताते हैं कि आपकी सोच अच्छी है, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन रुकावट है कि कैसे करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक्शंस, कुछ मेजर इश्यूज़ हैं एंड इसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की। एंड लग रहा है कि अगर पर्सन थोड़ा सा भी आपको समझ लेना एंड वो किसी भी तरह अगर आपको एफर्ट कर दे इमोशनली, तो आप बहुत कुछ करने के लिए रेडी हो उनके लिए। देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके एंड उनकी सिचुएशन ज़िंदगी में क्या है। इनकी अगर सिचुएशन कहूँ तो इनके लिए काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम कहते हैं ना बदल सी गई हैं। इनकी सिचुएशन में कई चीज़ें मिस्टेक्स या कहूँगी अननेसेसरी की हो गई हैं। इन्हें भी कभी कभी लगता है कि मेरे साथ बहुत कुछ धोखा हुआ है या चीट हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इनको भी कहते हैं ना कुछ चीज़ें वाइब्स आ रही हैं कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है एंड कुछ तो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक सिचुएशन इनके लिए भी बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है। इनके लिए भी कुछ चीज़ें धोखाधड़ी हो रही हैं। ओके, ये भी एनजाइटी में है। आप दोनों ने शायद पास्ट काफ़ी टाइम पहले अगर कहूँ ना, मतलब पास्ट की एनर्जीज में कहूँ, तो आप दोनों ने एक सपना देखा था लाइफ को अच्छे से जीने की, जो कि अभी नहीं है, एंड है। एंड किसी की वजह से वो एंड है। एंड वो सपनों में जो इनिशिएट लेने की सोचे थे या एक घर बसाने की सोच थी एंड शायद अच्छे से एडजस्ट करने की, कि बच्चे होंगे, सब कुछ है तो एडजस्ट वाली, तो आई थिंक वो सपना ही कहीं ना कहीं टूट सा गया है। एंड इनकी भी लाइफ में कहूँगी प्रोग्रेस कहीं थम सी गई है। आपको लेके कहूँगी फीलिंग्स अभी भी है, बट डर है, एनजाइटी है, नहीं होगा नहीं होगा। इनकी अगर कहूँ ना, ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। आप तो स्टिल कहूँगी आप ये ज़रूर सोचते हो कि हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी ये कम्युनिकेट करे तो आप इनिशिएट लेने के लिए रेडी हो, बट दिख नहीं रहा। लेकिन इनको अगर कहूँ तो ये डरे हैं, बूझे हैं, एनजाइटी में जी रहे हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, तो अपने आप को हील करने लगते हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं, बट प्रोग्रेस में कहूँगी नहीं दिख रहा है इनका। डबल सा फेज है, आपकी तरफ भी करेक्ट करना चाहते हैं बट वो भी नहीं, एंड कोई और अगर कुछ चीज़ें कहता है तो उसे भी करना है, या अगर फैमिली कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो के रोक रही हैं तो वो भी सुनते हैं। तो आई थिंक इनके लिए भी ये सिचुएशन अनस्टेबल है एंड इनके लिए भी कहूँगी डर है, एनजाइटी है। तो पर्सन खुश तो नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है।
देखो आपके पर्सन भी वो कहूँगी बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, या बहुत कुछ खुश, बहुत अच्छा नहीं है इनका भी, ये भी पॉज है। एंड ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कहीं प्रोग्रेस करना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एक फेज से निकलता हुआ फेज दिख रहा है, शायद कुछ टाइम में कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और देखो अफर्म करो, बिकॉज टेन ऑफ वॉन्ड्स एक फेज कंप्लीट करता है, एंड हो सकता है कि परेशानी वाली फेज ख़त्म हो। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है। लवर्स, देखो पर्सन प्यार तो करते हैं, तभी मैं कह रही हूँ ना लवर्स का है, बट रुकावट या डरे हुए पर्सन है। आपके पर्सन कहूँगी बहुत डरते हैं, किसी से तो डरते हैं, चाहे फैमिली है या कोई भी है, इनसे डरते इतने हैं कि इनिशिएट नहीं ले पाते हैं। लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं, याद बहुत ज़्यादा है, लव है। देखती हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। देखो कोई अगर रोक रहा है ना, तो उनके रिगार्डिंग अगर इनसे बात करोगे तो इनमें उतनी हिम्मत नहीं कि उनको ये हैंडल कर पाए। तो आई थिंक थोड़े से सॉफ्ट होना पड़ेगा। आपके अगर दिस डिज़ायर्स आपके पर्सन से हैं तो यहाँ लव से ही इनको जीत पाओगे या इनको हाई कर पाओगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इधर सिचुएशंस को। देयर इज़ अ इमोशंस प्रोग्रेस हो सकती है अगर आप चाहो तो। देखो दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करते हो, बट कहूँगी यहाँ पे जो भी हर्डल्स हैं उन्हें पार करना मुश्किल है, बट आप इनके लिए कहूँगी एक ढाल बन सकते हो और इन सिचुएशन से इन्हें निकाल सकते हो। बिकॉज पर्सन आपको प्यार करते हैं बट डरते हैं एक्शन से। तो आई थिंक एक इमोशनल अटैच्ड करो, एक इमोशनली प्रोग्रेस करने के लिए लवेबल बातें कीजिए। पर्सन से अगर कुछ हद तक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उनको कर सकते हो, कीजिए। देर इज़ अ कहूँगी इनकी हाई उनकी एनर्जीज, देर इज़ अ चांस एक अच्छे फेस की भी दिख रही है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। एक लव प्रोग्रेस दिख तो रहा है, लेकिन कहूँगी आपके एफर्ट से, आप अगर इनके ऊपर में निर्भर करोगे तो इनसे तो नहीं है। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। मैं कह रही हूँ ना कि कार्ड्स पॉजिटिविटी को दिखा रहे, तो एफर्म करो कि चीज़ें हों, बट कहूँगी आपसे कहूँगी यहाँ पे एफर्ट की ज़रूरत है, एंड लव प्रोग्रेस या लवेबल बातें करने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, जितना हद तक कर सकते हो। बिकॉज कोई तो एक है जो कि रोक रहा है, एंड जो आप दोनों ने सपने एक संजोए थे कि मैं यहाँ अच्छे से एडजस्ट करूँगा, इस वे में लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ऐसी रहेगी। तो आई थिंक वो चीज़ें जो पॉज है ना उससे निकालोगे इन्हें आप हाई करके एनर्जीज़ को बूस्ट करना पड़ेगा। इनकी बुझी हुई एनर्जीज़ को आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, तभी कहूँगी लाइफ प्रोग्रेस है। तो पेशेंटली डील करो इसी सिचुएशन को। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, तो जिस वे में आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से इस वे में एनर्जीज़ कैच हो रही हैं तो उस वे में रखिए। कुछ गाइडेंस दिखे तो वो समझिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।